भगोड़ी का जवाब। भगोड़ी ने खुलकर जवाब दे दिया, जिसके बाप में दम है ना, सीमा हैदर और सचिन मीना को अलग करके दिखा दो। दुनिया की कोई ताकत नहीं भैया कि प्यार को खत्म करके दिखा दे। क्योंकि सीमा हैदर ने कल अपनी एक लाइव रखी, उस लाइव में इसकी कुछ मीटिंगें हुई, कुछ लोगों ने इसे मोटिवेट किया कि सीमा बहन आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। सॉरी बहन नहीं, भाभी, आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। सचिन मीना के प्यार में इतना डूब जाओ कि तुम पूरी तरीके से पागल हो जाओ। तुम्हें ना अपने बच्चे दिखाई दे, ना तुम्हें कुछ दिखाई दे। तुम अपने प्यार भक्ति में इतना खो जाओ कि लोगों को फिर से अंधा बना दो। सीमा हैदर का लाइव आए और इसने बोला है कि कोई नहीं जी, दुनिया में मेरे पति देव, मेरे पति से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। तो बेटा हम भी नहीं चाहते तू अपने पति से अलग हो। इस लपुए को लेकर तू निकल जा हमारे देश से, क्योंकि तुझे तो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के गुस्से भरे कमेंट आए, बहुत सारे लोगों ने कहा ये तो बहुत पावरफुल हो गई। तो मैं आज भी वही कहती हूँ जी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें कोई भी मतलब दुख नहीं हुआ इसके इस बदतमीजी का जो उठकर इसने जवाब दिया, बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। हम तो चाहते जी और हद से ज्यादा करे और इसकी अति हो, क्योंकि कहते हैं ना जब घड़ा भरता है तो थोड़ा सा समय लगता है, बहुत धीरे धीरे भरता है, और जब फूटता है तो समय नहीं लगता है। हमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो इतनी तगड़ी इस पर धाराएं लगी है ना, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। सीमा हैदर तो क्या, मुझे लगता है लप्पू का पूरा खानदान जाएगा, साथ में इसमें दूर दूर तक के लोग जो दूर दूर तक इसके संपर्क में, उन सब की जांचें होगी। एक एक को पकड़कर जेल में ठूसा जाएगा। याद रखना इंटरनेशनल मामला है, अवैध घुसकर भारत में एंट्री का। और सबसे बड़ा मैटर है जी, प्यार वार भी छोड़िए, साइड रखिए, भाड़ में जाए प्यार वार, भाड़ में जाए इसकी संपत्ति। लेकिन सबसे बड़ा जो मामला है, एक मुल्क में अवैध घुसकर आ जाती है, साथ में 4 और लोगों को लेके। और दोस्तों एक सबसे बड़ी खबर, बहुत बड़ी बिग अपडेट, कल इसको लाइव में किसी ने कमेंट किया और कौन कौन आने वाले, तो इसने धीरे से जवाब दिया, जोर से नहीं। जैसे कहती थी ना पाकिस्तान से और भी आ रही हैं लड़कियां आपके लिए बहुत देवरों, तो कल इसने तेजी से नहीं कहा, कल इसने धीरे से कहा बहुत सारे। मतलब बेटा तेरे बाप का देश है, ये धर्मशाला है क्या? तू इनलीगल घुसकर 4 अपने उनको सपोलू को घुसा के ले आई, तो तू क्या कहती बहुत सारे तेरे बाप का भारत है क्या? तूने कर्ज ठेके में ले रखा है क्या हमारा देश? बेटा चिंता न कर, तेरी एक एक हिसाब किताब लिया जाएगा। ये तो हमारे कानून के मसले नहीं होते ना, कसम से तेरे को चोटी सहित घसीट कर रोड में रगड़ते हुए ऐसी तेरी हालत करते कि पीटते कम घसीटते ज्यादा। तू उठने के लायक नहीं होती, तेरी औकात इस हद तक हम दिखा देते कि तू जिंदगी में सोच भी नहीं सकती। कौन सी पुलिस भाई, जो पुलिस तुझे पीटती ना वो बाद में पीटती। और भारत की औरतें इतनी पावरफुल है, तेरी हड्डियां, तेरा मांस, तेरा सब कुछ अलग एक एक निकाल के रख देते। तो कल ये कह रही है, लोग जो कहते हैं कहने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, लोग तो कहते ही रहेंगे, उनका काम है कहने का, यूट्यूब चैनल चला रहे। बेटा अपनी औकात, अपने हद, अपने दायरे में रखना, अपने दायरे में रह अभी भी, क्योंकि हमारे देश में इनलीगल घुसकर आई है। तू एक घुसपैठी के अलावा हमारे लिए कुछ भी नहीं है, रत्ती भर भी कुछ नहीं है। तो दोस्तों कल किसी की लाइव मेरे पास आई, उस लाइव में कुछ महिलाएं, और मैं कहती हूँ लालत है तुम भारत की औरतों पर जो इसके लिए इस हद तक मर रही हो। 5-5, 10-10 हज़ार में तुम्हारी औकात बिक जाती है, 5-5 हज़ार, 10 हज़ार में बिक जाते हो तुम लोग। और एक महिला, मैं नहीं जानती कौन है क्या है, क्योंकि ये लोग फेस से तो कभी आते नहीं, इन लोगों की हद इस तक गिर जाती है। करो सपोर्ट, टोटली हम विरोध नहीं करते उस चीज़ का। ये महिला कहती है कि सीमा हैदर, सीमा सचिन की पत्नी अगर सोशल मीडिया पे यूट्यूब चला रही है तो लोगों को उनकी कौन सी आग लग रही, मतलब भारत के लोगों को बहुत गंदे शब्द बोल रही है, यहाँ पे मैं बोल नहीं सकती हूँ, इनकी कौन से आग लग रही है। अगर मेरा पति नहीं कमा रहा होता तो मैं भी सोशल मीडिया से कुछ और करके कमाती, तो फिर उसमें क्या गलत था? सीमा कौन सी गलत है? सीमा की कौन सी अश्लीलता देख दी? सीमा कहाँ पे आपको नजर आई है? बंदी बहुत भड़क रही है, अब कौन है क्या है मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी। तो मैं कहती हूँ मैडम ये नाच रही है, तुम जैसी गंदी औरतें इसको सपोर्ट करो ना, इसलिए सर पे नाच रही है। तुम जैसी औरतों की औकात है, ये तुम कह रही हो ना अगर मेरा पति नहीं कमाता होता, मैं इस तरीके से अगर यूट्यूब से कमाती तो क्या गलत है? तो तुम्हारा पति नहीं कमा रहा होता, किसी और के पति के पास भाग जाती अपने बच्चे लेके,
सॉरी पति भी क्या, दूसरे के बेटे के साथ भाग जाती। तुम अपने बच्चे लेके वहां जाके ठुमके लगाती, वहां जाके अपने पहले पति को जिसे छोड़कर भागती, उसे धमकियां देती, उसके सामने एक आवारा लड़के के साथ बैठ के कंधे में हाथ डाल के उसको दिखाती ऑन सोशल मीडिया के थ्रू कि भाई मैं इतनी गंदी हद तक गिर चुकी हूँ, तो तू मुझे मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है। ये ऐसी हरकतें हैं मैडम, मुझे जवाब जरूर देना, क्योंकि वैसे मैं तुम्हें देखती नहीं हूँ। अचानक से इन लोगों की क्यों अटैक करते हैं, तो इनके कई लाइव और वीडियोज आ जाते हैं, कई भाई बहन क्लिप करके काट देते हैं। किसी से नहीं डरती मैं, यहाँ पे बैठी सोशल मीडिया पे अपनी बात रखने की। जिसे जो समझना है समझ लो, जिसे मुझे जितनी गालियां देनी है दे दो, क्योंकि मैं अपने देश के खिलाफ कभी सुन नहीं सकती। अगर उसके लिए हमें पर्सनल अटैक कर दिया जाए, गालियां दी जाए, तमाम चीजें कह दी जाए ना, जब मैं देखती हूँ जिस चैनल पे गाली गलौज हो रहा वहां पे मैं पैर भी नहीं रखती। तो आपको जितना भौंकना भौंको, लेकिन हमारे देश के खिलाफ जो तुम साजिश रच रही हो ना, उसका बहुत जल्दी तुम लोग रगड़ के आओगे रोड में। तुम्हें क्या लगता है केवल सीमा हैदर सचिन जेल पे जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जो देश के खिलाफ है, जो इस भगोड़े को सपोर्ट कर रहे हैं, जो इसके चक्कर में आपस में मर रहे हैं ना, सब आएंगे इस लपेटे में। टेंशन ना लो, एक एक का खाता खुलेगा, एक एक का हिसाब किताब होगा। तो दोस्तों ये फिर से वार्निंग दे रही है कि कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है। मैं लप्पू के प्यार में आई हूँ। बेटा अगर प्यार, अब तुझे क्या ही कहूँ, ये तो शब्द कहने भी गलत है, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे कहा आप बार बार आते हो वही बातें दोहराते हो, आप अभी तक तो सीमा का कुछ नहीं हुआ। तो मैडम लोगों, भाई लोगों, कानून के पर्दे खोल लो। अगर कहते हैं ना कोई चीज होती है ना, उसको बाहर निकलने में टाइम लगता है। कोई भी चीज हो जब वो इतनी उलझी हुई हो, आप एक ऊन का गोला ही ले लीजिए, अगर आपस में उलझ जाए ना, उसको सुलझाते सुलझाते उसको सिमटने में टाइम लगता है। और आप तो चाहते हो, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि 1.5 साल से ज्यादा हो गया, तो आप अपने आंखों के पर्दे खोलिए। इसको 1.5 साल नहीं हुआ मैडम, 1.5 साल तक तो ये उलझता ही रहा है। ये ओनली 1 साल तक की चीजें उलझने में ही रही। और आप चाहते हो जो चीजों को उलझने में 1 साल लगा, उसको सुलझने में 1 सेकंड लग जाए? नो, बिल्कुल भी नहीं। मोबिन मलिक सर को आए हुए 5, 6, 7 महीने हुए हैं और 1 साल से ये मुद्दा उलझा हुआ था। भाई जितना समय उलझने में लगा, सुलझने में उससे ज्यादा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता उतना भी ज्यादा लगेगा। अगर आपको नहीं देखना है मत देखिए, आपसे रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ कि जबरदस्ती वीडियो देखो। भाई आपका टाइम पास करने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं हमेशा सच को आगे खींचकर लाने के लिए वीडियो बनाती हूँ। जो आप कहते हो ना, आप रोज एक ही बातें करते हो, अभी तक तो इसका कुछ नहीं हुआ। तो आप जाओ ना, आप FIR करा दो, आप करो कानूनी कार्रवाई। आपको किसने रोका? आप भी तो भारत के नागरिक हो। कम से कम इस मुद्दे को हम उठाए हुए हैं, इस पर आवाज उठा रहे हैं, इस केस को हमने जिंदा रखा है। इस भगोड़ी की हरकत देखा ना, जरा सा लोगों का कहना बंद होता तो ये नाचने लगती है, फन फैला के खड़ी हो जाती है। कम से कम इसके फन को कुचलने का काम किया है हम लोगों ने। हम इस पर आवाज तो उठा रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? सवाल खड़े कर रहे हो ना, अभी तक कुछ नहीं उखड़ा। तो देख लो, समय आ रहा है, चिंता ना करो। क्योंकि अगर भगोड़ी इतनी हावी हो गई, तो मुझे किसी ने और भी पूछा कि आखिर इसको किसकी पावर है भाई, किसके सपोर्ट से इतना ज्यादा ओवर होके यहाँ पे बोलती है। तो भाई इसको किसी का भी सपोर्ट, मुझे नहीं लगता इसको किसी का सपोर्ट है। क्योंकि अगर सपोर्ट होता ना, सबसे पहले वो व्यक्ति इसको समझाता कि यह मामला इंटरनेशनल है और इनलीगल है। सबसे बड़ी बात इनलीगल है, तुम्हें डिपोर्ट होना ही है, तुम्हें जेल होनी है, आप हद में रहो। तो मुझे नहीं लगता इसको किसी ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट है जो बड़ा, आप कहते हो ना, बड़ा व्यक्ति समझदार होता है और हमेशा समझदारी की बातें करता है, कभी भी गिराने की कोशिश नहीं करता। जो इसने हरकतें की है, ये बेवकूफ़ है, अनपढ़ है। और ये जो जिस माहौल में रह रही वो लोग अज्ञानी है, उन्हें न तो कानून का पता है, न शिक्षा की जानकारी है। तो उन लोगों से उम्मीद क्या कर सकते हो जो औरत प्यार कहकर 3 बॉर्डर क्रॉस करके भारत में एंट्री कर जाती है, जिसे ये पता ही नहीं है कानून क्या है। जो एफिडेविट में सचिन के नाम से एफिडेविट आता है, ये अपने नाम से मोबिन मलिक सर के लिए भेज देती। तो सोचिए वो औरत जो गुलाम हैदर का केस लड़ा, उस वकील को चैलेंज कर देती है। तो क्या है इस औरत में यार? कुछ भी नहीं है सीमा हैदर में। ये पूरी तरीके से टूट चुकी है। ये एक इशारा कर रही पाकिस्तान से और भी लड़कियां आने वाली। तो भगोड़ी तेरे से कहती तेरे बाप की औकात है ना, बचकर निकल जा भारत से, क्योंकि हमारा कानून तुझे सख्त से सख्त सजा देगा। इस जेल में तू सड़ेगी जिंदगी भर, यहाँ से फिर नेपाल सड़ेगी, वहां से जाएगी पाकिस्तान। फिलहाल लप्पू की हवाइयां उड़ गई। लप्पू को अपनी औकात पता चल चुकी है कि मेरी जगह क्या है। ये इस बेचारे को तो बोलना तक नहीं आता, मजबूरी है। आगे कुआ पीछे खाई जाए तो जाए कहाँ, इसकी हालत है खराब। तो इसका टिके रहना इसके लिए बहुत जरूरी है।
क्योंकि अगर ये चुप बैठती तो भी इसके लिए आफत आनी है, ये बोलती है तो भी इसके लिए आफत आनी है, नहीं बोलती तो भी इसके लिए आफत आनी है। इसने जो गड्ढा खोदा है ना बहुत गहरा हो गया, उसमें अगर घुस गई निकलना नामुमकिन है। इसलिए आप लोग तसल्ली रखो, कहने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अभी 3 दिन पहले मोबिन मलिक सर ने सब कुछ क्लियर किया, उसके बाद भी सोशल मीडिया में आपस में तहलके मच गए, भैया इसका कुछ नहीं हो रहा, सरकार कुछ नहीं कर रही। अरे बेवकूफ़ों, कितनी बार कह दिया, जहाँ पे कोर्ट में मामला चला जाता है सरकार का कोई रोल नहीं होता, वहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि यह जो सवाल खड़ा करते हैं ना लोग, सरकार कुछ नहीं कर रही है, वो कुछ नहीं कर रहा, पुलिस कुछ नहीं कर रहा, वो अपने आप को पढ़े लिखे शिक्षित कहते हैं। वो कहते हैं हम अध्यापक हैं, हम वकील हैं, हम इतने बड़े अधिकारी हैं। तो तुम्हें रत्ती भर का नॉलेज नहीं है। जब मामला कोर्ट में होता है तो उसको कोर्ट द्वारा ही निपटाया जाता है जी। आप कैसे पब्लिक को गुमराह कर सकते हो, कैसे आप लोगों को भड़का देते हो, तुरंत लोगों से कैसे लाइव में बैठ जाते हो, किसी भी पैनल पे डिस्कशन करते हो तो सरकार और कानून पर। जब मामला कोर्ट में, भाई सरकार क्यों करेगी इंटरफियर? शर्म नहीं आती आप लोगों को? थोड़ा सा शर्म रखिए। और थोड़ा सा उन औरतों से कहती हूँ जो कह रहे हैं कि सीमा अगर कमा रही है तो किसी को आग क्यों लग रही, मिर्ची क्यों लग रही है, सीमा अपना घर चला रही, किसी को परेशानी क्यों है? सीमा के बाप का देश नहीं है, सीमा ने कोई खरीदा नहीं, हमारे देश से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। अगर तुम लोगों को सीमा इतनी प्यारी है, अपने घरों में जाके रख लो, और अपने घर में एक एक दिन जाके रख लो। हमारे देश में ऐसी गंदी औरत की ज़रूरत नहीं है जो इनलीगल घुसकर आई है। आने वाले समय में इसका क्या मकसद है किसी को भी पता नहीं है। कल मुझे एक फ़ोन आया था, और फ़ोन किसी अच्छे और पढ़े लिखे व्यक्ति का आया था जो हमारे देश का अच्छा एक नागरिक है और शिक्षित भी है। उसका कहना था सीमा हैदर नहीं जाना चाहती तो आप उसके पीछे क्यों पड़ी हो। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जिनकी सोच ऐसी है पढ़े लिखे लोगों की, केवल सीमा हैदर के यहाँ रहने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल के दिन अगर ये कोई मुसीबत लेकर कोई ऐसी यहाँ पे गतिविधि कर देती, इसकी एक्टिविटी से हमारे देश में आने वाला भावी नुकसान होता है, तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी लोगे? आप लिख के दोगे कि अगर कुछ भी सीमा के कारण गलत होता है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ या लेता हूँ? तो मैडम आप इससे कह रही हूँ जिन्होंने मुझे कल कॉल किया है, थोड़ी इस बात पे गौर कीजिएगा और मुझे आंसर दीजिएगा, फ़ोन पे ही सही, सोशल मीडिया पे नहीं भी दोगे चलेगा, मैं आपका जवाब जरूर दूंगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लेने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।